ओके, सो मैं आपको जल्दी से 4 बातें बताऊंगा और उसके बाद हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। मगर कभी भी आपको परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञा है, द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन द बाइबल, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि वो जो प्रतिज्ञाएं, दोस प्रॉमिसेस विल गेट एक्टिवेटेड और यू विल ईट द फ्रूट ऑफ दोस प्रॉमिसेस, अगर आप चाहते हो कि वो जो वचन है, जो वादा है परमेश्वर का, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसका फल आप खाओ, तो उसका पहला जो चाबी है उसको लिख लीजिए। पहला आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर उस स्पेसिफिक, उस विषय में क्या कहता है अपने वचन में। परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है उस विषय के बारे में, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं दीर्घायु की, लॉन्ग लाइफ, तो हमें पहले वचन में देखना पड़ेगा क्या सच में वचन में दीर्घायु की प्रतिज्ञाएं हैं, या ये लोग ऐसे ही बोले जा रहे हैं खुश करने के लिए लोगों को। बिकॉज इफ गॉड हैज नॉट प्रॉमिस्ड, नो मैटर हाउ मच फेथ आई हैव, इट विल नॉट कम टू पास। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नहीं दी, मैं 40 दिन उपवास करूं, मैं 365 दिन उपवास करूं, कुछ नहीं बदलेगा। बिकॉज फेथ cannot receive anything until grace has freely provided it. विश्वास तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक अनुग्रह ने उसे पहले से दे नहीं दिया सेतमेत में। You can only receive it what God has freely provided. Okay? Amen? Are you alive? Okay? It's like अनुग्रह को समझिए। अनुग्रह परमेश्वर के हाथ को देखिए, स्ट्रेच टुवर्ड्स यू। परमेश्वर का जो हाथ है वो आपकी तरफ बढ़ा हुआ है, और इस हाथ में सब कुछ है जो आपको पूरी जिंदगी, जिस दिन आप पैदा हुए थे उससे आखिरी दिन तक जब आप आंखें बंद करोगे, इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। चंगाई, छुटकारा, प्रमोशन, नौकरी, घर, गाड़ी, जो चाहिए वो इस हाथ में। एंड गॉड हैज स्ट्रेच्ड दिस हैंड टुवर्ड्स यू। परमेश्वर ने इस हाथ को आपकी तरफ बढ़ाया है। बट नाउ फेथ इज, विश्वास ये है, आप हाथ को बढ़ाते हो और परमेश्वर के हाथ से ले लेते हो जो उसने सेतमेत में आपको दे दिया है। बट इफ यू डोंट स्ट्रेच द हैंड, यू कैन नॉट रिसीव। अगर आप हाथ बढ़ाकर नहीं लेते तो परमेश्वर का हाथ ऐसे ही था पूरी जिंदगी आपके लिए, मगर आपने ग्रहण करना नहीं सीखा। The problem with so many believers is they don't know how to receive what God has freely provided. कई because they want to earn it. कई विश्वासी लोग हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि उसे कमाना चाहते हैं। अगर मैं किसी को सुसमाचार बताऊं और बोलूं परमेश्वर ने सेतमेत में भाई तेरे लिए अनंत जीवन रखा है, वो कहेगा ना जी ना, पहले तो जी मैं 40 दिन उपवास करूंगा, तब जी मैं तैयार हूंगा कि मैं जी अनंत जीवन पा सकूं। He will not receive it because he wants to buy it with his works. Amen? So हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने पहले से जिसकी प्रतिज्ञा नहीं दी। अगर हम दीर्घ आयु पर विश्वास कर रहे हैं तो दीर्घ आयु पहले से परमेश्वर ने अपने वचन में अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। इसीलिए हम अपने अनुभवों पे खड़े नहीं, हम वचन पे खड़े हैं। Amen? इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा यहां पे कौन है जो सुबह जल्दी उठ के करते हैं या हा 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 करते हैं पार्क में, या ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। आप ही कहते हैं हाँ आप दीर्घायु जियोगे, और आप लोग जो नहीं करते आप नहीं जियोगे। कई बारी वो लोग जल्दी चले जाते हैं, और वो लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, उसकी भलाई पर विश्वास करते हैं, वो जीते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हम अपने शरीर का ख्याल ना रखें, मगर समझो इस बात को, हमारा भरोसा हमारी डाइट पे नहीं है, हमारा भरोसा हमारी एक्सरसाइज पे नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और कभी नहीं बदलता। वचन में कहता है आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज, मैं तेरे दिनों को पूरा करूं। परमेश्वर ने कहा तुझे करना पड़ेगा अपने दिनों को पूरा, वो कहता है मैं करूंगा। अगर मैं जूडा को लेके कहीं जा रहा हूं मार्केट में और मैं बोलूं बेटा मैं तेरी रक्षा करूंगा,
तो इसका मतलब ये मेरी जिम्मेदारी, अगर कोई उसे पकड़ने के लिए आए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी ढाल बन जाऊं कि कोई उसे छू ना सके। वो कहता है मैं तेरे दिनों को पूरा करूंगा। आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज एंड योर फादर इज डिक्लेयरिंग दिस ओवर यू। आपका स्वर्गीय पिता आज आपसे कह रहा है मैं तुम्हारे दिनों को पूरा करूंगा। You know all that we have to do. Okay, let's quickly go there. पर पहले, उसके बाद हम वापस आएंगे, बट पहले आपको क्या समझना है इस बात को कि अगर मुझे परमेश्वर से उस प्रतिज्ञा का फल खाना है तो पहले मुझे जानना है कि परमेश्वर की इच्छा उस एरिया में क्या है।